नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप मढ़ते हुए मोदी जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने चंद ही मिनटों के बाद एएनआई को दिए इंटरव्यू में इस पर उत्तर देते हुए यह बता दिया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो यह संविधान बदल देगी, ये विपक्ष की एक अफवाह है, एक षड्यंत्र है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो विविधता पर विश्वास करते हैं और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने यूएन में तमिल भाषा को लेकर सबसे पहले बात की थी कि इसको भी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और हम कहते हैं, अभी मैं गेमिंग वाले बच्चों से मिला तो मैंने उनसे, जब उन्होंने पूछा कि हमारे लिए क्या एक संदेश है, तो मैंने उनके जरिए हर देशवासी को यह कहा कि देखिए, अपनी भाषा में कम से कम हम अपना हस्ताक्षर तो कर ही सकते हैं। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उड़िया में करिए, अब बंगाल के रहने वाले हैं तो बंगाली भाषा में करिए और अपनी अपनी भाषाओं में हस्ताक्षर करें। ये हमारे प्रति, हमारी भाषा का, मातृभाषा का सम्मान होगा। मोदी जी ने कहा कि मैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें करता हूं, जिस राज्य का दौरा करता हूं उसी की ड्रेस पहनता हूं उस जैसी, उस पर भी आपत्ति जताई जाती है। तो विपक्ष का ये कोरा एक षड्यंत्र है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इस संविधान को लेकर यह तक कह दिया कि मोदी सरकार अगर 400 सीटें ले आई तो यह संविधान को बदल देगी। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोला, और यह अपशब्द उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने इस तरह की बेजुबानी भाषा करी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग डंडे से मारेंगे। इसी तरह लालू प्रसाद यादव बिहार के लोगों को भड़का रहे हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश में कई जगह इस बात को सुन चुका हूं। असल में ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये कांग्रेस का एक एजेंडा, वामपंथियों का एक एजेंडा चल रहा है। और इसमें क्या कर रहे हैं, वो ये फैला रहे हैं कि मोदी जी का 400 पार का जो नारा है ये इसलिए है क्योंकि मोदी इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहा है। और वो कह रहे हैं कौन सा, तो वो कह रहे साहब इसमें मनुवादी संविधान ला दिया जाएगा। मोदी जी एक चुनावी सभा में ये खुद कह चुके हैं कि संविधान को इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो अब दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि स्वयं यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो भी अब यह संविधान को नहीं बदला जा सकता। यानी संविधान सभा बुलाना, फिर उसको परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता क्या है। हां, कांग्रेस के शासनकाल से लेकर के और मोदी शासनकाल में हर बार संविधान में संशोधन हुए हैं। जरूरत के आधार पे जो संविधान है उसके अंदर संशोधन जितने किए गए हैं, नया कानून बना दिया गया है जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा गया है। ये परिवर्तन तो होते रहे हैं। अगर पुराना एक कानून अभी तक अंग्रेजों का बनाया हुआ, वो जो 1860 का चलता रहता, अगर आईपीसी, आरपीसी, तो आप सोचिए कि स्टिल फोटोग्राफी को ही सबूत माना जाता है, जबकि आज मोबाइल का, सीसीटीवी का जमाना है। तो ये सब समय के अनुसार परिवर्तन करने की जरूरत थी, इसलिए मोदी सरकार ने ये कानूनों में परिवर्तन किया ताकि भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। असल में विपक्ष की बौखलाहट क्या है? विपक्ष की असली बौखलाहट यह है कि मोदी जी का जो ये नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और यह इस घोषणा पत्र में भी है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र कहा है। इस संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के रखा गया है कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो धन शोधन कानून है उसको इतना कड़ा बना दिया गया है कि आप देख ही रहे हैं कि देश में जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। और भ्रष्टाचार पर प्रहार आप देखिए, इस समय चुनाव घोषित हो गए तो आचार संहिता लगी है। चुनाव आयोग का इस समय कमांड है हर राज्य की पुलिस पे, प्रशासन पे। अभी तक आप सोच सकते हैं 45,000 करोड़ रुपया जगह जगह पूरे देश में चुनाव आयोग की तत्परता के जरिए ये पकड़ा गया है। अब सोचिए अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? चुनाव में इस पैसे का दुरुपयोग होता, वोट खरीदने में होता, शराब बांटी जाती। ये जो भ्रष्टाचार पर लगाम है, इस पे पीएमएलए की धाराओं को जो कठिन किया गया है, जो यूएपीए की धाराएं हैं, ये जो पूरा विपक्ष है ये जानता है कि कोई आतंकवादी लिंग में फंसने वाला है, कोई भ्रष्टाचार में फंसने वाला है,
और मोदी जी अगर 24 में दोबारा आते हैं तो ये इनके ज्यादातर लोग जेल में जाएंगे। और इसलिए क्या करो, पहले से चिल्लाना शुरू कर दो, मोदी संविधान बदल रहे हैं, मोदी संविधान बदल रहे हैं, मोदी ने संविधान बदल दिया। कहते हैं तो कि साहब ईडी का तो कानून ही इतना कड़ा है। मैं तो टीवी डिबेट में सुनता हूं, बड़ी बेशर्मी के साथ टीवी पर बैठकर विपक्षी पार्टी के नेता डिबेट में ये बोलते हैं कि साहब पीएमएलए की धारा को इतना कड़ा बना दिया गया है, साहब उसी की वजह से तो केजरीवाल जेल में है, उसी की वजह से तो मनीष सिसोदिया नहीं छूट रहा है, उसी की वजह से तो हेमंत सोरेन जेल में है। और ये आरोप क्या लगाते हैं, मोदी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहा है क्योंकि वो चुनाव बेईमानी से जीतना चाहते हैं। अब इनकी दुख और दर्द की स्थिति देखिए। भाई पीएमएलए की धारा कठिन है, किसके लिए है? क्या आम आदमी के लिए जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या उसके लिए, या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? क्योंकि पीएमएलए की धारा कितनी भी कठिन हो, जब कोर्ट में केस पहुंचता है, क्योंकि ईडी भी जब गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में लेके जाती है, और कोर्ट में जज साहब जो बैठे होते हैं वो सबूत देखते हैं, गवाह देखते हैं, और ईडी को यह बताना पड़ता है कि हमने फला फला जगह रेड की, इनके घर से हमें भ्रष्टाचार के धन का शोधन हुआ है, उसके एविडेंस मिले हैं और ये सबूत हैं साहब। जब ये सबूत दिखाए जाते हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पे जज साहब कहते हैं ठीक है, इसको जमानत रद्द की जाती है, जमानत नहीं देना, गिरफ्तारी के ऑर्डर होते हैं। लेकिन ये विपक्षी नेता पूरे देश को भटकाने में और भड़काने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बिहार की जनता को पहले कहते रहे हैं कि हमारा राज आई तो क्या करोगे पढ़ के, लाठी को तेल पिलाई, और ये लाठी को तेल पिलवाते रहे, यानी बिहार के युवाओं को गुंडागर्दी के लिए प्रेरित करते रहे, लड़ाई झगड़ों के लिए प्रेरित करते रहे। और उसका परिणाम आज क्या हो रहा है? परिणाम यह हो रहा है कि तेजस्वी यादव जिस एरिया से खड़े हैं, समझ लीजिए पूर्व घोषणा बता रहा हूं, वो वहां से जीतने नहीं जा रहे हैं, हारेंगे बुरी तरह। वहां की जनता के बीच में मेरे एक जानने वाले पत्रकार हैं, वो पत्रकार वहां महिला पत्रकार है, वो वहां रिपोर्टिंग के लिए गई, तो लोग बता रहे हैं कि साहब यहां हालत यह है कि कोई विकास ही नहीं है। जो नीतीश बाबू के टाइम पे, नीतीश बाबू की सरकार में विकास हो गया उनकी योजना से, वो तो है, राशन मिल रहा है क्योंकि केंद्र का है, लेकिन तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, उसके कारण कहीं क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और यह हालत आज पूरे बिहार के अंदर है। लोग समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया और यादव कम्युनिटी के नाम पर यादवों ने वोट दिया, लेकिन उनका भला नहीं किया। तो आज यादव कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, समझ गए हैं। जो नहीं समझते हैं उनको अभी भी वो बहकाने में, फुसलाने में और झूठ बोलकर अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। उन्हीं को लोग क्या कहते हैं, दलित वोट लेना है, तो इनको पता है कि दलितों की जो भावना है हमारे देश में वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी हुई है, और इसी का नाजायज फायदा ये विपक्षी पार्टियां उठाती हैं। ये क्या कह रहे हैं, बाबा साहब जी का संविधान बदल देगा मोदी, क्योंकि एक झूठ फैला दो जो बेचारे जानकारी नहीं, अब किसको पता है, ये भी तो एक बात है। क्योंकि मोदी की सरकार आने के बाद आप मोदी जी का यानी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाइए, क्या उस घोषणा पत्र में कहीं लिखा है मोदी जी ने, भाजपा ने, कि हमारी सरकार आई तो हम संविधान बदलेंगे? जब नहीं लिखा तो क्यों बदल देंगे, और बदलने की आवश्यकता क्या है? ऐसा फैलाया जा रहा है कि साहब ये तो जो है बदलना चाहते हैं, ये तो आरएसएस वाले हैं, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। इसका सम्राट चौधरी ने हालांकि बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को कहा कि देखिए आप जनता को बहका कर दलितों की वोट लेना चाहते हैं, अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि 10 साल मोदी की सरकार केंद्र में रही और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो 10 साल में अगर ये संविधान बदलना होता तो बदल चुके होते, और तब नहीं बदला तो अब क्यों बदलेंगे? वाजिब सवाल सम्राट चौधरी का है। लालू प्रसाद के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इसका जवाब एएनआई के एक इंटरव्यू में दे दिया है कि हम तो विविधता पर विश्वास रखते हैं, हम कभी भी पूरे देश को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, कभी एकात्मतावाद और एक परिवार की पार्टी ना है, ना एक विचार से चलते हैं, पूरे देश की विचारधारा की पार्टी है। और इसीलिए ये विपक्षी पार्टी के लोग जो झूठ फैला रहे हैं, इस पर देश की जनता विश्वास ना करे, क्योंकि ये आपकी वोट लूटने वाले हैं, ध्यान रखना।
मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिनकी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। फ्री में मकान मिले हैं, फ्री में राशन मिला है, उज्ज्वला गैस मिली है, आयुष्मान कार्ड से बीमा मिला है और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी आज ड्रोन चला रही हैं। ये सब जो हो रहा है मोदी जी के टाइम में हुआ, पहले तो किसी के ध्यान में भी नहीं था। कभी सुना आपने? मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने तो सुना नहीं कि फ्री में 4 साल 5 साल राशन मिला हो जनता को। पैसे से मिलता था, केरोसिन, गेहूं, चावल। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम, सबकी जान बचाई। हमारे देश की वैक्सीन सबको फ्री मिली। फ्री मिली ना, कोई पैसा नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। वो वैक्सीन उस समय में इतनी कीमती थी हम सब के लिए कि वो 5,000 रुपये की भी वैक्सीन होती तो लोग लगवाते, क्योंकि जान प्यारी थी। लेकिन ऐसे टाइम पे मोदी सरकार ने वैक्सीन की 2-2 डोज सबको फ्री दी, पूरे देश को। ये मोदी जी का एहसान हम सबको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। लेकिन हम में से जो एहसान फरामोश हैं, वो चाहे मोदी जी राम मंदिर बनवा दें, चाहे धारा 370 हटा दें, चाहे फ्री के आवास दे दें, फिर चाहे लोगों को उज्ज्वला गैस दी हो, फिर चाहे बीमा दिया हो, सब लेके भूल जाते हैं। तो ये एहसान फरामोश लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्वाभिमानी लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं वो ज़रूर ये बात विचार करेंगे कि लालू जैसे लोग जो चारा घोटाले में जमानत पर बाहर हैं, वो मोदी की आंख निकालने की बात करें इनडायरेक्टली, ये देश सहन नहीं करेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।